हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका विजय एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सौम्या तिवारी और मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। हमारे माट साहब ने हम बच्चों को शिक्षक दिवस के अवसर पर माट साहब बनने का मौका दिया है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाऊंगी एनिमल किंगडम का। एनिमल किंगडम जो 11th का चैप्टर है, उसमें 11 फाइलम आते हैं। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं। टीनोफोरा प्लेंटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। तो आज हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, संघ पोरीफेरा रहते कहाँ पर हैं? तो ये मेराइन वाटर या फ्रेश वाटर में रहता है। मेराइन वाटर यानी लवणीय जल यानी समुद्र में रहता है। कुछ होते हैं पोरीफेरा जो समुद्र में होते हैं, अधिकांश पोरीफेरा जो स्वच्छ वाटर में होते हैं, स्वच्छ जल में होते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं। इनका सामान्य नाम क्या है? इनका ये दूसरा नाम क्या है? इनका दूसरा नाम जो होता है स्पंज है, यानी कि स्पॉन्ज। इनका दूसरा नाम जो है स्पॉन्ज। इनका दूसरा नाम स्पॉन्ज है। इनकी समिति कितने प्रकार की होती है? इनकी समिति जो है असममित होती है। इनकी समिति जो है असममित होती है, यानी एसिमेट्रिकल इनकी समिति होती है। इनकी समिति असममित होती है। समिति 3 प्रकार की होती है, एसिमेट्रिकल, बाइसिमेट्रिकल एंड इनकी समिति असमिति प्रकार की होती है। एसिमेट्रिक प्रकार की इनकी समिति होती है। इनके शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर का होता है, यानी सेलुलर लेवल का इनका कोशिकीय स्तर होता है, शारीरिक संगठन होता है। कोशिकीय स्तर का इनका शारीरिक संगठन होता है। इनका जनन स्तर कैसा है? तो इनका जनन स्तर डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी द्विस्तरीय का होता है। जो जनन स्तर होते हैं ना, 2 प्रकार के होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में हमारा एक्टोडर्म और मेसोडर्म उपस्थित होता है। ठीक है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, और बीच में हमारा मेसोग्लिया उपस्थित होता है। ये जनन स्तर नहीं है, ये मेसोग्लिया है। ठीक है, इसमें एक्टोडर्म और दूसरा जो है मेसोडर्म, बाह्य जनन स्तर और मध्य जनन स्तर के इनका जनन स्तर होता है। तो ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके बीच में मेसोग्लिया पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इनका सामान्य लक्षण। इनका सामान्य लक्षण रहा पोरीफेरा का। लेकिन इनका कुछ विशिष्ट लक्षण देखते हैं, कौन कौन सा है। इनका विशिष्ट लक्षण पहला जो होता है, इन पर अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं। अनेक छिद्र इन पर उपस्थित होते हैं। पहला जो है ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ऑस्टिया और ऑस्कुलम के बारे में बता रहे हैं आपको हम। ये जो होता है, ये छोटा छोटा जो छिद्र होते हैं बहुत ढेर सारे, इसको हम ऑस्टिया बोलते हैं। और जो एक बड़ा छिद्र होता है, इसको हम ऑस्कुलम बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टिया जो होता है, अनेक छिद्र होते हैं, छोटे छोटे अनेक छिद्र, छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। और जो ऑस्कुलम होता है, एक होता है, एक बड़ा छिद्र होता है। इनका कार्य क्या है? ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनसे जल एंट्री होती है, जल की एंट्री होती है। और जो ये बड़ा छिद्र होता है, इनसे जल बाहर निकलता है, जल का निष्कासन होता है। इनसे जल जो है बाहर निकलता है।
ठीक है। तो जो हमारे शरीर में है ना, हमारे शरीर में जो है कैनाल सिस्टम भी उपस्थित होता है। हमारे शरीर में जो है कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब कैनाल सिस्टम का हम कार्य देखते हैं, इसका कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, कैनाल सिस्टम का कार्य हम देखते हैं। कैनाल सिस्टम का जो पहला कार्य है भोजन देने का कार्य करता है। कैनाल सिस्टम पोरीफेरा को भोजन देने का कार्य करता है। दूसरा काम है इसका परिवहन, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का कार्य करता है। तीसरा जो है इसमें श्वसन का कार्य करता है। श्वसन का कार्य कैनाल सिस्टम करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैनाल श्वसन का कार्य कौन करता है पोरीफेरा में, तो हमारा आएगा कैनाल सिस्टम। और जो है इसमें और ये परिवहन का कार्य करता है, श्वसन का कार्य करता है और उत्सर्जन का भी कार्य करता है, और साथ में पाचन का भी कार्य करता है। ठीक है, इनमें पाचन होता है। और अगला पॉइंट है हमारा ऑस्टिया और ऑस्कुलम के मिलने से कैनाल सिस्टम बनता है। ऑस्टिया और ऑस्कुलम के मिलने से जो हमारा कैनाल सिस्टम बनता है। ठीक है, क्या आपको इतना समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम आगे का देखते हैं। जो पॉइंट न समझना है वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगला देखते हैं, इनमें पाचन किस प्रकार का होता है। इनका जो पाचन होता है वो अंतिकोशिकी का पाचन होता है, यानी इंट्रासेलुलर इसमें पाचन होता है। ठीक है, अंतःकोशिकीय प्रकार का पाचन होता है इसमें। पोरीफेरा का पाचन अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है। इसमें कैनाल सिस्टम उपस्थित होता है। ऑस्टिया और ऑस्कुलम के मिलने से कैनाल सिस्टम बनता है। कैनाल सिस्टम का काम है भोजन देने का कार्य, परिवहन का कार्य, श्वसन का कार्य, उत्सर्जन का कार्य और पाचन का कार्य करता है। और इसमें ऑस्टिया जो अनेक छिद्र होते हैं, इससे जल की एंट्री होती है। ऑस्कुलम जो होता है एक होता है बड़ा छिद्र, जिससे जल का बाहर निष्कासन होता है। ठीक है, और जनन स्तर डिप्लोब्लास्टिक होता है। एक्टोडर्म मेसोडर्म के बीच में मेसोग्लिया पाया जाता है। इनकी शारीरिक संगठन सेलुलर लेवल का होता है। समिति असममित प्रकार की होती है, असिमेट्रिकल होती है। इनका सामान्य नाम जो स्पंज है, इनका आवाज समुद्री और कुछ अधिकांश पोरीफेरा फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस पोरीफेरा में जो है हमारा स्पंज गुहा उपस्थित होता है। ये जो कॉर्नोसाइट होता है, इनका जो खाली स्थान होता है, इसको हम स्पंज गुहा बोलते हैं। कॉर्नोसाइट को हम कॉलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, कॉर्नोसाइट उपस्थित कहाँ होता है, तो यहाँ पे उपस्थित है। विशिष्ट जो फ्लैजिला होता है, यहाँ पे फ्लैजिला इसमें जो फ्लैजिला होता है, तो फ्लैजिला युक्त कोशिका अंदर की परत में होता है। कोएनोसाइट जो हमारा ये फ्लैजिला के अंदर यानी फ्लैजिला युक्त कोशिकाएं अंदर की परत में उपस्थित होती है, उसे हम कोएनोसाइट कहते हैं। ठीक है, कोएनोसाइट हम कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है अंतःकंकाल। इसमें अंतःकंकाल उपस्थित होता है। ठीक है, अगर किस टाइप का उपस्थित होता है, तो वो पोरीफेरा के अंतःकंकाल में स्पाइकल्स यानी स्पंज कटिकाएं होती हैं। ठीक है, स्पाइकल्स अर्थात स्पंज कटिकाएं होती हैं। और ये जो स्पंज कटिकाएं हैं यानी स्पाइकल्स, ये कैल्शियम युक्त होती हैं। ठीक है, ये कैल्शियम
युक्त स्पंज कटिकाएं होती हैं अंतःकंकाल। इनमें जो होता है अगला पॉइंट है हमारा, ये मोनोसियस प्रकार के होते हैं। मोनोसियस प्रकार के होते हैं, यानी कि इनका जो बॉडी है इसमें इनके एक शरीर में नर व मादा उपस्थित रहते हैं। ठीक है, एक ही शरीर में इनके नर और मादा उपस्थित रहते हैं। और जो डाइसियस होते हैं इनमें नर अलग होता है और मादा अलग शरीर में उपस्थित होता है। इनमें लैंगिक जनन होता है। इनमें लैंगिक जनन उपस्थित होता है। ठीक है, उपस्थित होता है। और लैंगिक जनन उपस्थित रहेगा तो इसमें निषेचन जो है आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन होता है इसमें। ठीक है, और इसमें अलैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, इसमें जो है हमारा अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन जो हमारा खंडन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन खंडन यानी फ्रेगमेंटेशन, खंडन विधि के द्वारा इसमें पोरीफेरा में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनका डेवलप यानी परिवर्धन किस प्रकार का होता है। ठीक है, परिवर्धन डेवलपमेंट किस प्रकार का होता है, तो इसमें जो डेवलपमेंट होता है इसमें अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट होता है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। पोरीफेरा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। थोड़ा सा एग्जांपल देकर आपको बताते हैं। जैसे देखिए, जिस भी संघ में अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट होगा तो समझिए कि उसमें लार्वा जो है उपस्थित होता है। ठीक है, उसमें लार्वा जो है उपस्थित होता है, और जिसमें लार्वा उपस्थित होगा उसमें डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट प्रकार का होता है। तो थोड़ा सा बताते हैं। जैसे जीव है, एक युग्मक दूसरा युग्मक मिलके जाइगोट से बढ़के हमका भ्रूण जो बनता है, तो जो भ्रूण हमारा था वो भ्रूण आगे चलकर जो वयस्क में बन जाता था। लेकिन ये वयस्क के बनने से पहले हमारा जो है भ्रूण पहले लार्वा बनेगा, उसके बाद जो है वयस्क बनेगा। तो समझ में आया होगा ना, जिसमें भ्रूण से डायरेक्ट वयस्क बन जाए वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जिसमें भ्रूण से पहले भ्रूण के बाद लार्वा बन जाए उसके बाद वयस्क बने वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है साइकॉन, साइकन जो है इसको हम साइफा भी बोलते हैं, साइफा भी बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल स्पोंजिला, इसको हम शुद्ध जल स्पंज भी बोलते हैं, शुद्ध जल स्पंज भी बोलते हैं। यू स्पंजिया तीसरा एग्जांपल है यू स्पंजिया, इसको हम बाथ स्पंज बोलते हैं। ठीक है, बाथ स्पंज बोलते हैं, बाथ स्पंज बोलते हैं। तो अगला अभी हम इसके लिए जो हमने आपको बताया है इसका पीवाईक्यू भी हम आपको बताते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए पीवाईक्यू पर चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 3 क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि कैनाल सिस्टम कहाँ पाया जाता है, तो अभी आपको हमने बताया कि कैनाल सिस्टम जो है हमारा फाइलम पोरीफेरा में पाया जाता है। कैनाल सिस्टम फाइलम पोरीफेरा में पाया जाता है। ठीक है, कॉलर सेल कहाँ पाई जाती है, कॉलर सेल अभी हमने आपको बताया है। कॉलर सेल ये देखिए विशिष्ट फैजला युक्त अंदर की परत में उपस्थित होते हैं, हम कोइनोसाइट कहते हैं, और कोइनोसाइट को ही हम कॉलर सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्पंज गुहा, स्पंज गुहा की आंतरिक परत में
आंतरिक परत में जो हमारा कॉलर सेल पाया जाता है, ठीक है। या इससे हम स्पंज गुहा की या लिविंग सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिविंग स्पंज गुहा की लिविंग पर भी बोल सकते हैं कि स्पंज गुहा की आंतरिक परत में पाया जाता है या स्पंज गुहा की लिविंग स्पंज गुहा की लिविंग पर पाया जाता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा कि नाल तंत्र क्या होता है, सॉरी इसका कार्य बताओ, कैनाल सिस्टम का कार्य बताओ। तो अभी हमने आपको बताया कि कैनाल सिस्टम का जो पहला कार्य है भोजन देने का कार्य करता है, दूसरा कार्य जो है पाचन का कार्य करता है, तीसरा जो कार्य है उत्सर्जन का कार्य करता है, चौथा जो है श्वसन का कार्य करता है और पांचवा जो है परिवहन का कार्य करता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।